सकते। सेम गोज फॉर द वाटर। नाउ देयर आर लेजिस्लेशन, देयर इज पूरी लिटिगेशन है, कानून साजी है कि अगर आपके पानी आप जो रिलीज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उसकी बीओडी इतनी है, उसकी सीओडी इतनी है, तो आप नहीं रिलीज कर सकते। यू हैव टू फॉलो द पैरामीटर्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट लॉ, इस पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है इस वक्त। एनवायरमेंट की लीगल चीजें जो है वो बहुत डिस्कस की जाती हैं। तो ये पूरा पूरा फ्रेमवर्क है इसमें। और साइन इस पे जुर्माने, पूरी इस पे फाइन्स हैं अगर इंडस्ट्री इसको कंप्लाई नहीं करती, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं। जिस तरह फूड अथॉरिटी करती है, और अगर आपका खुराक सही नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, तो इसी तरह एनवायरमेंट के भी लॉज हैं। तो यस, द लॉज आर बीइंग मेड, एंड क्लीन वाटर एक्ट, क्लीन एयर एक्ट, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स आपके बन चुके हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट आपका बन चुका है। पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कानून है पाकिस्तान के, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो देयर आर ऑल दीज डिफरेंट लॉज जो बाइंडिंग करते हैं इंडस्ट्रीज को कि वो अपने मिशंस को कम करें। जी, और किसी का सवाल? अच्छा, ये मैं अभी आप शेयर कर रहा हूँ एक लिंक, ये भी देखिएगा। ये मेरा अभी बहुत रिसेंटली जो मैंने आपको जिक्र किया था, समा टीवी के ऊपर प्रोग्राम था, तो इस पर भी आप जाके देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको मिली चीजें वगैरह बहुत सी। एंड आंसर टू क्वेश्चन यू विल फाइंड वेल। जी, और सवाल? स्टूडेंट्स मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? वांट टू सी द रेज ऑफ फ्रेंड्स? सिर्फ 5 6? जी, 7 8? वो whenever I am teaching a class ना, एक मैं जुमला कहता होता हूँ क्लास में, दैट टीवी पे कहता है कमर्शियल, लाइफ बॉय का, मुझे बड़ा पसंद था। तो वो कहता है बबलू हाथ धो, तो कहता है धोते जाओ धोते जाओ। तो कहता है आपका साबुन स्लो है क्या? तो कुछ बच्चों का हाथ जरा हाथ स्लो होता है, देट वो सोचते हैं कि हमने रेस करना है या नहीं करना। सब 15 स्टूडेंट्स ने अब तक किया, बाकी स्टूडेंट्स या तो हमारे साथ हैं नहीं, या उन्होंने सिर्फ हमें खुश करने के लिए ज्वाइन कर लिया और उसके बाद दे आर अवे। 15 16 तो कम हो गया, 22 से नीचे आ गया। मेरा ख्याल था इट शुड बी मोर देन 22 एंड 25 के आसपास होना चाहिए था, वो तो नीचे आ गई वैल्यू हमारी। जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। 20 हो गए, चलें, अच्छी बात है। वो फाइनली वी आर 20 स्टूडेंट्स हैव रेज देयर हैंड्स। सो लेट मी कमिंग टू द अदर, कुछ एक दो पॉइंट्स है उनको मैं जरा सा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा जी, सॉल्यूशंस की मैंने कहा था मैं ज्यादा बात करूंगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे होंगे, और शायद आप में से कुछ को इल्म भी होगा, लिक्विड ट्रीज का। आई होप कुछ को तो कुछ मेरे साथ लिंक्डइन पे ऐड हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। इट्स अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव, लिक्विड ट्रीज। व्हाट इज लिक्विड ट्री? लिक्विड ट्री जो है वो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है और काम हो रहा है। और इस वक्त बहुत से मुल्कों में इस पर फोकस भी हो रहा है कि बेसिकली जिस तरह आपका फिश एक्वेरियम है, मछली उसमें रखते हैं आप, शीशे का एक कैबन होता है, इसी तरह उसमें पानी होता है और उसमें डाल देते हैं एलजी। सो देयर इज अ कंपार्टमेंट ऑफ गिलास, बॉक्स ऑफ गिलास, जिस तरह फिश एक्वेरियम है आपका, उसमें पानी है और पानी में डाल दिया आपने एलजी। एलजी इज कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। So it's a liquid tree. They are capturing CO2. They are acting as tree, and they are doing photosynthesis, and they are releasing carbon dioxide. They are releasing oxygen. So they are cleaning the pollution of the environment. It's a very good novel concept. पाकिस्तान में भी अब फोकस किया जा रहा है कि इसको लाया जाए। बाहर तो कुछ मुल्क में है और इस पर काफी ज्यादा फोकस है कि आप किस तरह से जो है लिक्विड ट्रीज जो है वो उसकी मतलब उसकी पूरी देयर इज अ कैलकुलेशन फॉर दैट, कितना लीटर पानी होना चाहिए, एलजी की कौन सी किस्म होनी चाहिए, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को वो रोकेगा, बायोडिमिडेशन जो है किस तरह से, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ द बायोडिमिडेशन। हम बात करते हैं ना कि रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, उसमें फाइटोरिमिडेशन है, प्लांट्स को यूज करके, फिर बायोडिमिडेशन के अंदर हैवी मेटल्स हैं और चीजें हैं। तो काफी चीजें हैं। इम्पैक्ट तो एनवायरनमेंट का हफ्सा ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। नेचुरल ट्रीज तो नेचुरल ट्रीज हैं, उनका तो कोई मुतबादिल नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूं कि व्हेन यू प्लांट अ ट्री यू प्लांट अ लाइफ, व्हेन यू प्लांट अ ट्री यू प्लांट अ होप।
ट्रीज आर अ कंप्लीट पैकेज। तो इसलिए जब आप पौधे लगाते हैं तो वो एक कंप्लीट पैकेज है, तो वो तो बिल्कुल एक अच्छी बात है। ट्री इज अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ न्यू मेथड कि अगर कहीं पे पोल्यूशन है और दरख्त नहीं है वहां पे, अब वहां पे पानी रख के और इसमें एल्गी ग्रो कर लें तो ये भी एक किस्म की वहां पे कार्बन सिंक बन जाएगा और पोल्यूशन को काफी हद तक कैप्चर करेंगे। बट देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट नीड्स टू बी डन। लिक्विड ट्रीज ओपन होते हैं, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो नॉर्मली इट्स लाइक मैंने बताया आपका शीशे का पूरा चैम्बर है और उसके अंदर एलजी होती है, उसके ऊपर कवर होता है। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल ओपन होता है, अदरवाइज तो फिर डस्ट सब मटी। सो उसमें जिस तरह फिश एक्वेरियम के ऊपर आपकी रास्ता होता है, इसमें भी एयर के जाने का रास्ता होता है, बट इट्स नॉट ओपन। इसमें आप समझ लें जिस तरह ब्लाइंड्स होती हैं आपकी खिड़कियों में लगे होते हैं, उस तरह से देयर आर लिटिल स्पेसेस फ्रॉम वेयर द एयर कैन गो, सो द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कैप्चर, बट इट्स नॉट 100% ओपन। उसके ऊपर कवर जरूर होता है ताकि अदरवाइज तो फिर तो हर किस्म की पोल्यूशन उसके अंदर चली जाएगी और पानी जो है वो फाउल स्मेलिंग हो जाएगा। तो और इसको इसका एक मसला ये होता है कि आपको पानी को बड़ा रेगुलर साफ भी करना होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आपको पानी जो है उसको रिफिल भी करना होता है, क्योंकि अगर धूप में बहुत ज्यादा पड़ा है तो द लेवल ऑफ वाटर गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें काफी चीजें और भी हैं बट फोकस करने की जरूरत है। अब मैं दो तीन बातें और कर देता हूँ। चाइना ने क्या कर दिया है, स्मोक टावर्स बनाए हैं, अगेन अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में स्मोक का बहुत बड़ा इशू है, हमें इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। एक तो यह है कि ब्रिक लेन्स हमारे हैं भट्टे, उनको हम जिगजैग पे लेकर आए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को पता होना चाहिए। मैं एक बात करूंगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्लीज अगेन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगेन कीप पॉलिटिक्स असाइड। किसने बनाई मेट्रो, किसने बनाई ऑरेंज लाइन, ये एक डिबेट अलग से, मैं इस डिबेट पर नहीं जाना चाह रहा। मैं एक मिसाल देता हूं आपको एज एनवायरमेंटलिस्ट व्हाट आई डू। इस्लामाबाद में आता था, अभी भी कई दफा आना होता है इस्लामाबाद, क्योंकि एनवायरमेंट पढ़ाते हैं, क्लाइमेट पर काम कर रहा होता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मीटिंग्स होती हैं, वहां जाना होता है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन एवर आई यूज्ड टू कम, मैं टैक्सी लेता था और बहुत महंगी होती थी। अब जब भी मैं आता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट के कोई मीटिंग करने, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, आई ऑलवेज यूज मेट्रो बस। इट्स इकोनॉमिकल, इट्स चीप, इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, आपके एमिशंस कम होंगे। अगर वही मैं कार पे जाऊंगा तो एमिशन होंगे। इसी तरह मैं जो कहता हूं बच्चों को जो पेशावर में है, आप यूज करें मेट्रो बस। जो लाहौर में है, ऑरेंज लाइन को यूज करें, मेट्रो बस को यूज करें। आप जब हर बच्चा, मिसाल के तौर पे 50 बच्चे, एग्जाम्पल, 50 बच्चे में से अगर सारे बच्चे मेट्रो यूज करें तो मेट्रो की मिशन एक है, जो भी मिशन हो रही है उसकी। और यही 50 में से अगर 50 के 50 बच्चे अपनी कारों पे, बाइक्स पे आएंगे तो 50 एमिशन और बढ़ जाएंगी। इस वक्त जो स्मोक का सबसे बड़ा इशू है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, अगर हम बात करें शहरों की। सो चाइना ने क्या किया, दे हैव डेवलप्ड स्मोक टावर्स, वो स्मोक को कैप्चर करते हैं। बीजिंग वाज हैविंग द वर्स्ट स्मोक इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड नाउ इट्स क्लीन। सो दे हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक हो गया। रिसाइकलिंग को प्रमोट करना है। अच्छा ये मैं बताऊं, 3R बड़ा इंपॉर्टेंट था, अब तो 3R से आगे चलेगी बात। पहले होता था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, अब तो आ गया रिकवर, फिर आ गया रिफर्बिश, ठीक है ना। तो हमें फोकस करने चाहिए कि चीजों को यूज करें। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप रोल प्ले करें, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बातें करना बहुत आसान है, बट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपना लाइफस्टाइल एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। अब मैं आपको असाइनमेंट दे दूं क्योंकि सेशन जो है वो मेरे ख्याल से तकरीबन हमारे अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। असाइनमेंट किया आपकी, जो बड़ा मजा आएगा आपको। सवाल था कार्बन फुटप्रिंट, सवाल भी ले लेता हूँ, सवाल कहीं नहीं जा रहे, परेशानी आपने घबराना नहीं है, सवाल सबके हम लेंगे इंशाल्लाह। सवाल का मतलब है कि आप जो है ना एक्टिव है, क्लास में मौजूद हैं, बोल के लब आजाद हैं, इससे मुराद है कि आप आजाद हैं, ठीक है ना। सवाल लेने का जब सवाल बच्चे करते हैं उसमें मतलब है कि बच्चे ज़हनी तौर पे आजाद हैं, सवाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। असाइनमेंट जो है वो पहले समझ लें थोड़ी सी, और उसको फिर करना भी है ताकि उसके आंसर भी हमारे पास आए। असाइनमेंट ये है कि जिस तरह कार्बन फुटप्रिंट है, इसी तरह एक होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सो इसको आप लोग कोई लिख ले चैट में। तो आपने करना ये है, गूगल पे जाएं, वहां पे डालें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेटर, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेटर। इट टेल्स अबाउट योर लाइफ, ये बताता है कि आपका लाइफस्टाइल एनवायरमेंट फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है, आपका बिहेवियर एनवायरमेंट फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है। ओके, लेट मी रिपीट इट। गूगल पे जाएं, एवरी वन ऑफ यू,
टाइप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेटर, वो खुलेगा, उसमें सवाल पूछेगा वो आपसे 8-10 घर में कितने अफराद हैं, कितना आपका घर का एरिया कितना है, कितना आप बाहर से खाते हो, कितनी ट्रेवलिंग करते हो, आपने एस्टिमेट देने। यू जस्ट नीड टू गिव सिंपल एस्टिमेटेड नंबर्स, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, 2-4 आप सब लोग ये लिखें, उसके बाद वो आंसर एंड पे कि आपने जब सवालों का जवाब दे दिया तो कहेगा आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है 5.2, 7.2, जमीनें बनी होंगी, जमीन 7 अर्थ बनी होंगी, 4 अर्थ बनी होंगी, जितना वैल्यू होगी उतनी प्लैनेट अर्थ बने होंगे। ठीक, इस पर जरा वैल्यूज निकालना शुरू करें और मुझे चैट में सबकी वैल्यूज चाहिए। जी बिल्कुल आ गया है, इसको गूगल पे करें, सवाल इन द मेन टाइम बाकी बच्चे सवाल पूछें। जी बच्चों, सवाल। मुझे कहा गया था कि सेशन बहुत इंटरेक्टिव होता है, बच्चे सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने टॉक बहुत लिमिटेड रखी है। मैंने ज्यादा सवालों पे फोकस किया ताकि आपकी इंगेजमेंट हो और आपकी अगर कोई एम्बिग्विटी है तो क्लैरिटी हो और आप पॉजिटिव रोल प्ले करें। जी, कुछ सवाल आया था चैट में, मैंने ओवरलुक हो गया, अगर कोई बोल के सुना के, मतलब यू कैन रीड योर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये था कि लिक्विड ट्री लाहौर के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं अगर हम उनको स्ट्रीट में इंस्टॉल करें तो। जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, लाहौर का एनवायरनमेंट काफी हार्श है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो लिक्विड ट्रीज इंस्टॉल हो सकते हैं, बट उनकी मेंटेनेंस मसला होता है। मैंने बताया सबसे बड़ा इशू होगा कि आपको रेगुलर रिफिल करना होगा पानी को, बिकॉज हीट बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा इवेपो ट्रांसपिरेशन, एक तो ट्रांसपिरेशन भी हो रही होगी प्लस इवेपोरेशन हो रही होगी। सो आपको कंटिन्यूसली उसको जो है वो रिफिल करना होगा। प्लस अगर आप रिफिल कर सकते हैं और सफाई उसकी मेहनत अगर हो सकती है, तो डस्ट भी वो है जो क्रिएट करके वो डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी, दैट्स बिग इशू। सो एक तो पानी को रिफिल करना, दूसरा डस्ट कंट्रोल करना, अगर ये चीजें हो जाएं देन दे आर वेरी वायबल और ग्रो हो सकते हैं। बल्कि लाहौर की जरूरत है, लाहौर तो वेरी ग्रीनरी लाहौर में भी अच्छी है, लेकिन हमें मजीद ग्रीनरी चाहिए। अगर हम लाहौर में ग्रीनरी को मजीद प्रमोट करें तो हम अपनी स्मोक के इशू के ऊपर काबू ला सकते हैं। और दूसरा जो स्मोक का इशू है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने पहले बताया, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रमोट करना है बड़े शहरों में, ताकि कम हो। रोड पे जब ट्रैफिक कम होगी तो ऑटोमेटिकली एमिशंस कम होंगे, एमिशंस कम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। लिक्विड ट्रीज कैन बी प्रमोटेड इन लाहौर, बट विद टेक्निक स्टडी एंड वो आपको करनी